हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रंजीत है। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस हवाले से मुझसे बात भी करते हैं कि हम अप्लाई करते हैं बड़ी अच्छी कंपनी में, ड्रीम जॉब मिल जाती है, ड्रीम कंपनी होती है हमारी, और हम प्लान कर रहे होते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी नौकरी हो जाए, मिल भी जाती है, लेकिन 2-3 साल के बाद हम टिक नहीं पाते, हम मजीद काम नहीं कर पाते। तो मैंने जब उनसे उनकी कोचिंग की, उनसे बात की, अपने मॉडल्स अप्लाई किए, तो चंद बातें वो मेरे सामने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी एक जो बात है वो सामने आई, वो है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। लोगों ने मुझे बातों बातों में ये बताया, और मैंने जब उनसे मजीद सवाल किए कि जो कंपनी की सियासत होती है, जो लोग जिनके साथ हम बैठ के खाना खाते हैं, लंच एंजॉय करते हैं, डिनर पार्टीज पे हम जाते हैं, जिनके साथ असाइनमेंट सेटल कर रहे होते हैं, साथ में मिलके हम काम कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस जब ड्राइव करने की बात होती है तो टीम वर्क भी हम प्रॉपर कर रहे होते हैं और मिलजुल के सारी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं चलता कि मेरी कौन सी बात उनको बुरी लगी और मेरी कौन सी बात लीक हुई। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हम अपने कलीग के साथ शेयर करते हैं, बहुत सारे उनके ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हमें पता चलते हैं, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, लेकिन चंद बग्स उस कंपनी में ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो काम या नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होता क्या है, वो चंद अनासर ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्पिटेंसी लेवल इतनी अच्छी नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि ये लड़का या ये लड़की जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसको अंदाजा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना है। अगर इसको स्टॉप नहीं किया तो शायद मुझे बीट करके आगे चला जाएगा, क्योंकि वो 2-3 साल आपसे सीनियर भी होते हैं, उनकी कंपनी में बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन सिर्फ और सिर्फ जो है नाम की होती है, इंटरनल रेपुटेशन नहीं होती। लेकिन वो करते क्या है, जहां आप नहीं पाए जाते तो आपकी बुराइयां, आपकी किसी एक वीक पॉइंट को पकड़ के पूरी महफिल में, मीटिंग में उसको आपको जलील करना, और जब आप नहीं होते तो पीठ पीछे आपके लिए बातें बनाना, ये जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो जाती है आपको इतना परेशान करवा देती है, इतना परेशान कर देती है। आप कहते हैं कि मैं आखिर हूं तो क्या हूं, क्या मैं परफॉर्मर भी हूं? क्योंकि आपकी चंद बातें को पकड़ के आपको नॉन परफॉर्मर का थप्पा लगा दिया जाता है, आपको नॉन परफॉर्मर का दाग लगा दिया जाता है। तो आपको यह फील होता है कि इतनी मैंने पढ़ाई की, इतना अच्छा पढ़ा लिखा हूं, यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2 साल तक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक से मैं कंपनी को नॉन परफॉर्मर कैसे लगने लगा? इस तरह की बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। वो शख्स अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? पता है क्यों नौकरी छोड़ते हैं? क्योंकि अपने आप को वो इनसिक्योर फील करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं मजीद इस कंपनी में काम कर गया तो मेरा नाम खराब होगा और मैं दिल से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा। वो हमेशा बात करता है इंटीग्रिटी की, बात करता है ड्राइव परफॉर्मेंस की, बात करता है कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने, बात करता है नंबर्स की। लेकिन जब वो बातें सुनता है कि लोग मेरे लिए जो है ना रचना रच रहे हैं, मेरे लिए जो है घेरा बना रहे हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो अपने आप से प्रॉमिस कर जाता है बस अगली कहीं जॉब मिल जाए, भले वही पैसे हो, 5-10 हजार कम भी हो, बस ये छोड़ के आगे चले जाना है। क्योंकि वो लोग फेस नहीं कर पाते, वो बुज़दिल आपकी नजर में शायद होंगे, लेकिन मेरी नजर वो बड़ा जबरदस्त फैसला करते हैं, क्योंकि वो सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि सियासत आपको छोड़ के आपकी सियासत को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉसेस को, मैनेजर्स को थब्बा होता है, तमाचा होता है कि आपने अपनी अना की खातिर एक अच्छे रिसोर्स को जाने दिया। वो रिसोर्स आज आपकी कंपनी से जा रहा है। यकीन मानिए, अगर आपने कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को सेटल नहीं किया, एक दिन आपकी कंपनी होगी लेकिन बंद ताले के साथ होगी, क्योंकि आपने ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एसेट को जाने दिया चंद अनासर की खातिर। तो सेकंड फैक्टर मेरे सामने जो साथ आता है वो है कोलीग्स बिकम स्पाई। आपके साथ बैठने वाले, आपके आगे पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं वो आपका स्पाई बन जाते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, आपकी वीडियोस बनाते हैं, आपकी असाइनमेंट्स की पिक्चर्स निकाल के आपके बॉसेस को, आपके लाइन मैनेजर को शेयर करते हैं कि किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। आप जब उनसे बात करते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग ईमेल्स की पिक्चर्स निकाल के आगे शेयर की जाती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। जब आपके कोलीग्स ही आपके स्पाई बन जाए और उसी वक्त कुछ अरसे में उन लोगों को पता चल जाए कि यार
मैं जो काम कर रहा हूं आखिर क्यों हर बात लीक होके मेरे पूरे ऑफिस को पता चल रही है, मेरे बाकी कुलीग्स को पता चल रही है, मेरे अच्छे कामों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं उनको इतना बड़ा प्रेजेंट किया जा रहा है। और वो उस वक्त पता है क्या फील करता है, उस वक्त कहता है कि यार मैं किससे शेयर करूं, मैं अपने स्ट्रेस को किससे शेयर करूं, मैं अपनी बातें किसको बताऊं। इस वजह से वो परेशान होकर डिसाइड करता है कि मुझे इस कंपनी में मजीद नहीं रहना। पूछते हैं तुम्हारी तो ड्रीम जॉब थी, तुम्हारी तो ड्रीम कंपनी थी, फिर भी तुम काम नहीं करना चाहते। कहता है कि जहां दिमागी सुकून ना हो, जहां पर दोस्त आपके दुश्मन बन जाए, दोस्त आपके खुफिया दोस्त बन जाए, वहां पर मुझे काम करने में मजा नहीं आता। थर्ड पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज फॉल्स प्रॉमिसेस। और झूठे वादे किए जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कि आने वाले वक्तों में बड़ी जबरदस्त किस्म की पोजीशन आएगी, वो आपकी होगी। बड़े अच्छे जो ना अपॉर्चुनिटीज आने वाले वक्तों में जो आपको दी जाएगी, आप खुश होंगे, आपके पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, रैंकिंग बढ़ा दी जाएगी, जो आप कंपनी से मांग रहे हैं वो आपको मिल दिया जाएगा। पता है वो इस तरह के झूठे प्रॉमिसेस 2-3 साल तक तो बर्दाश्त कर देता है। वो कहता है कि बस मैं मतलब जो बॉस बोल रहे हैं ना, मुझे बस किसी और कंपनी में जाना ही नहीं। बड़ी जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, वो उस बॉस की वजह से छोड़ देता है, क्योंकि उसको झूठा सा एक वादा और झूठी कमिटमेंट की जाती है, वो आने वाले वक्तों की अच्छी अपॉर्चुनिटीज छोड़ देता है। लेकिन लगातार वो शख्स उस झूठे वादों में नहीं आता, 1 साल 2 साल, लेकिन 3-4 साल के बाद वो ठान लेता है कि बस ये फॉल्स कमिटमेंट को साइड रखो, आप सेल्फिश बन जाओ और आगे की अपॉर्चुनिटी को देखो। दिस इज द मेन रीजन ऑल्सो। द फोर्थ पॉइंट दैट इज कॉल्ड यस टू द बॉस। कुछ बॉस ऐसे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं मुझे यस कहें, क्योंकि परफॉर्मर एम्प्लॉय जो बहुत ज़हीन है, जिसको काम करना आता है, जो परफॉर्मेंस पे बिलीव करता है, जो नंबर्स और रिजल्ट्स पे बिलीव करता है, पीपल मैनेजमेंट में बिलीव करता है, जिसको अपने आप पे भरोसा होता है, पता है वो हर वक्त यस टू बॉस नहीं होता। जब बॉस गलत बात करता है तो उस गलत बात का जवाब देना शुरू कर देता है, लेकिन बॉस और उसके चंद चमचे उसे कहते हैं कि तुम क्या बदतमीज इंसान हो गए, तुम बॉस से इस तरह से बात करते हो। जब इंसान अपना हक ही नहीं मांग सके, वो कहते हैं इस कंपनी में काम करना तो क्या, क्यों बॉस भी एक इंसान है, क्या वो गलती नहीं कर सकता? लेकिन चंद लोग जो उसको ट्रैप कर रहे होते हैं, वो 4-5 मिलके और बॉस 5वां होके उसकी इतनी बैंड बजाते हैं, उसकी इतनी जलालत करते हैं, सबके सामने जलील करते हैं, वो बंदा हिम्मत आ जाता है। पता है उस बंदे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कहता है मुझे काम आता है, मैं काम करना चाहता हूं, मैं मिल के काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी की खुशामद नहीं कर चाहता। वो कहता है आई डोंट वांट टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ एजुलेशन इन एवरी टाइम। मैं हर बात में हां नहीं कहूंगा, जहां गलत होंगे मैं गलत कहूंगा, इसलिए वो वहां ज्यादा देर टिकता नहीं है। कहता है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को गुड बाय कहना है। द फिफ्थ पॉइंट व्हिच इज वेरी अमेजिंग, प्रूव जस्टिफाई एवरीथिंग। उस बंदे को जब ये 4-5 चीजें ऊपर मैंने आपसे डिस्कस की करने के बाद, हर वक्त बॉस उसे कहता है जो काम तुमने किया मुझे ईमेल करो, जो तुमने परफॉर्म किया है मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स दो, जो तुमने काम किया उसका डॉक्यूमेंट बनाओ, जो तुमने काम किया मुझे इसका ईमेल दो। जब हर बात की ईमेल ही करनी है, हर बात का डॉक्यूमेंट ही देना है, तो जबान की क्या वर्थ है? मुझ पर ट्रस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि मैंने अपना हक मांगा, मुझे इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि मैं आपसे तेज भाग रहा हूं, मुझे इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जाता क्योंकि मैं परफॉर्मेंस ड्राइव करना जानता हूं, मुझे इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जाता क्योंकि मुझे पता है हाउ टू क्रैक द कोड्स ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। उसको कहीं डर लग जाता है ये लड़का मुझसे आगे निकल जाएगा। इस डर की वजह से वो बंदा पता है क्या करता है, उस डर की बात उसके जो बॉसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। करते क्या हो, डिक्लाइन इन सेल्फ स्टीम का शिकार हो जाता है। किसी ने कहा कि अगर तुम्हारा खून कम हो जाए वो उससे भी तुम जिंदा रह सकते हो, धड़कनें खराब हो जाए फिर भी तुम जिंदा रह सकते हो, नेफ्रोलॉजी का कोई मसला हो फिर भी तुम जिंदा रह सकते हो, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर भी जिंदा होने के चांसेस हैं, सारी हड्डियां टूट जाए फिर भी जिंदा होने के चांसेस हैं। जिस दिन सेल्फ स्टीम गिर जाती है, इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, वो उसका मौत का दिन होता है। वो कहता है कि मौत
और आने से पहले मैं इस ड्रीम जॉब को, इस अच्छी नौकरी को गुड बाय कहता हूं, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। दीज ऑल 5 पॉइंट्स आर अमेजिंग। मैं नहीं कहता कि 5 पॉइंट आप अप्लाई करते हैं फिर नौकरी छोड़ते हैं, किसी में एक भी क्लिक कर गई वो अच्छा रिसोर्स नौकरी छोड़ के चला जाता है। सो इट इज माई मैसेज टू ऑल मैनेजर जिनके अंदर टीम काम कर रही है, एक बार अपने आप को झांके देखिए। कल आप भी एक असिस्टेंट थे, आप भी एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे थे, लेकिन आज आपके सबऑर्डिनेट के साथ कोलीग्स के अंदर कोई भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो रही है, किसी भी बात का मसला हो रहा है,